A very good morning, students. Today we are doing the poem "The Duck and the Kangaroo," which is given in your Beehive book. It is actually a conversation between a kangaroo and a duck. Without wasting any time, we start with the poem. So here the poem says. About the poem, they are saying that this is a humorous poem of a kind known as nonsense verse by Edward Lear. We'll have to read and we just have to enjoy this poem. So ये जो पोएम है इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर एक वार्तालाप हो रही है, बातचीत हो रही है. किसके बीच में बातचीत हो रही है? एक डक के बीच में और एक कंगारू के बीच में, है ना. अब दोनों ही देखो, जो एक कंगारू होता है वो एक लैंड एनिमल है और एक जो डक होती है वो एक वाटर एनिमल है. अब उन दोनों के बीच में कैसे बातचीत हो रही है, क्या हो रही है, दिस ऑल वी आर गोइंग टू रीड इन दिस पोएम. सो द पोएम स्टार्ट्स. Said the duck to the kangaroo, "Good gracious, how you hop over the fields and the water too, as if you never would stop. My life is a bore in the nasty pond, and I long to go out to the world beyond. I wish I could hop like you," said the duck to the kangaroo. तो स्टार्टिंग के अंदर जो डक है वो कंगारू से बातचीत करना स्टार्ट कर रही है. और वो क्या कह रही है? वो कंगारू से कह रही है, गुड ग्रेशियस. गुड ग्रेशियस कहता है ओ माय गॉड, या हम बहुत एक्साइटेड होकर किसी चीज़ के लिए बोलते हैं कि तुम हॉप करते हो. हॉप करना हमको पता है, जब कोई जंप कर करके जब चलता है तो हम बोलते हैं हॉप, है ना. कोई बच्चा होता है, छोटे बच्चों को आदत होती है वो जंप करके चलता है, तो वी ऑलवेज आस्क देम नॉट टू हॉप, डोंट जंप. तो कंगारू कैसे चलता है? हॉप करके चलता है. तो वो कह रहा है ओ माय गॉड, तुम कैसे हॉप करते हो? तुम खेतों के ऊपर, तुम पानों के ऊपर, हर जगह तुम हॉप करके चले जाते हो, तुम कभी नहीं रुकते हो, है ना. मतलब तुम कितना एंजॉय करते हो, तुम कितना एक्सप्लोर करते हो. और वो अपनी लाइफ के बारे में बात करी कि मेरी लाइफ, जो लाइफ कितनी बोरिंग है ना, कितनी बोरिंग है. एक ऐसे बुरे से पॉन्ड के अंदर मैं रहती हूँ सारा दिन. और वो कह रही है मेरी इच्छा है ना, मेरा डिज़ायर है, मैं लॉन्ग करती हूँ कि मैं भी इस वर्ल्ड को देखूँ. और वो एक अपना उसका एक सपना है कि काश मैं भी तुम्हारी तरह हॉप कर सकती. जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है वो चीज़ हम हमेशा करना चाहते हैं ना. अब हमारी इच्छा होती है काश हमारे पंख होते, हम उड़ जाते, हम ये कर लेते, हम वो कर लेते, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं. लेकिन जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है उसको पाने की हमारे पास बहुत इच्छा होती है, और जब वो आ जाती है वी डोंट केयर ऑल्सो अबाउट देम. सो इन द सेम वे द डक वॉन्ट्स टू हॉप. द सेकेंड पैराग्राफ सेज, "Please give me a ride on your back," said the duck to the kangaroo. "I would sit quite still and say nothing but quack, then whole of the day through, and we'd go to D and to Jelly boldly, over the land and over the sea. Please take me a ride, oh do," said the duck to the kangaroo. अब जो डक है वो इंसिस्ट कर रही है, या वो थोड़ा सा मक्खन लगा रही है. वो कैंगरू को कह रही है कि क्या तुम मुझे अपनी पीठ के ऊपर बैठ के एक राइड दोगे. और वो कह रही है कि मैं एकदम चुपचाप बैठूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, बस मैं क्वैक क्वैक करूँगी बीच में, और पूरा दिन. और हम जाएंगे एक इमेजिनरी, उसने जगहों को इमेजिन किया है, जो हमारा पोएट है उसने डी और जॉली बोली, ये दो इमेजिनरी जगहें हैं जहाँ पे जो डक है वो जाना चाहती है कैंगरू के पीछे बैठकर. और फिर वो कह रही है ओवर द लैंड ओवर द सी, प्लीज़ टेक मी अ राइड ओ टू, सेड द डक टू द कैंगरू. कह रहे हैं हम ज़मीन के ऊपर चलेंगे, हम सी के ऊपर चलेंगे, और प्लीज़ तुम मुझे एक पूरा दिन अपने पीछे राइड दो. आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर दिस वर्ल्ड, आई वॉन्ट टू सी एवरीथिंग. Okay, now it is the kangaroo's turn now, and now he is saying, "Said the kangaroo to the duck, this requires some little reflection. Perhaps on the whole it might bring me luck. And there seems but one objection, which is, if you let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold, and would probably give me a rheumatism," said the kangaroo. अब जो कंगारू है वो थोड़ा है ना, क्योंकि जब हम कोई हमसे कुछ मांगता है तो ऑफकोर्स वी फील वेरी प्राउड. तो अब वो अपने उसी हॉटीनेस के अंदर बोल रहा है कि इस चीज़ का मुझे एक रिफ्लेक्शन मीन्स थॉट, उसको इस चीज़ के ऊपर सोच विचार करना पड़ेगा. वो सोच विचार करेगा उस बात के ऊपर. अब वो कह रहा है कि मुझे इसके ऊपर एक विचार देना पड़ेगा. हो सकता है इससे मेरे लिए भी अच्छा लक हो, लेकिन मुझे और तो कोई एतराज़ नहीं, लेकिन एक चीज़ से मुझे ऑब्जेक्शन है, एक ऑब्जेक्शन है. और वो ऑब्जेक्शन क्या है कि अब जब तुम मुझे से कुछ बोल ही रही हो तो आई होप मुझे बोल्डली तुम्हें बता देना चाहिए कि जो मेरा ऑब्जेक्शन है वो क्या है. वो कह रहा है कि तुम्हारे जो पैर हैं, है ना, वो गीले हैं और ठंडे हैं, तो दे विल कॉज डिस्कम्फर्ट टू मी,
है ना। अनप्लेजेंट मतलब जब हम कब कुछ कोई सी चीज़ के अंदर हम कंफर्टेबल नहीं होते तो वो हमारे लिए अनप्लेजेंट होता है। तो बोले तुम्हारे जो पैर हैं गीले और ठंडे उनसे मुझे डिस्कम्फर्ट फील होगा और मुझे रूमेटिस क्या होता है, एक डिजीज़ होता है जो जॉइंट्स के अंदर जब दर्द होने लग जाता है तो एक डिजीज जो होता है उसको हम रूमेटिस करके उस बीमारी का नाम है। तो बोल रहा है कि कहीं तुम्हारे जो गंदे पैर ठंडे पैर जब मेरे ऊपर लगेंगे तो कहीं मुझे उससे रूमेटिस करके जॉइंट पेन्स की प्रॉब्लम ना शुरू हो जाए। तो वो अपना एक रिफ्लेक्ट कर रहा है उसका डर, उसको ऐसा लगता है। अब आगे जो डक है वो क्या कह रही है, Said the duck, as I sat on the rocks, I have thought over that completely, and I bought 4 pairs of worsted socks which fit my web neatly. And to keep out the cold, I have bought a cloak, and every day a cigar I'll smoke, all follow my own dear true love of the kangaroo. अब जो वो डक है वो उसके लिए तैयार थे और वो बोल रहे कि मैं एक दिन पत्थर पे बैठे बैठे पूरा दिन मैंने इसी बारे में सोचा था और मुझे पता था कुछ ऐसा हो सकता है, इसलिए मैंने अपने लिए वर्स्टेड सॉक्स का मतलब वुलन सॉक्स, गर्म जुराब ले लिए जो मेरे वेब के जो मेरे पंजे के एकदम पूरे फिट आते हैं। और वो कह रहे हैं कि मैंने और ठंड से बचने के लिए, क्योंकि मुझे पता बहुत ठंड होगी, ठंड से बचने के लिए मैंने क्लोक क्या होता है जिसके अंदर स्लीव्स नहीं होती, कैप होती है हुडी सी और पीछे एकदम वो लटकता रहता है कपड़ा, स्लीव्सलेस होता है वो, स्लीव्स नहीं होती हैं उसके अंदर, है ना, लूज़ आउटफिट टाइप होता है क्लोक। तो कह रहे हैं मैंने ठंड से बचने के लिए एक क्लोक भी ले लिया है और मैं रोज़ एक सिगार पीऊँगी, आई विल स्मोक अ सिगार, तो मुझे ठंड नहीं लगेगी। ठीक है, आई विल फॉलो यू द कंगारू, वो कंगारू से रिक्वेस्ट कर रही है। अब जो कंगारू है को कह रहे हैं, सेड द कंगारू आई एम रेडी ऑल इन द मूनलाइट पेल, बट टू बैलेंस मी वेल dear duck sit steady and quiet at the end of my tail. So away they went with a hop and a bound, and they hopped the whole world 3 times round. And who so happy, oh who, as the duck and the kangaroo. अब जो कैंगरू बोल रहा है मैं तैयार हूँ और हल्की जो मूनलाइट है उसके अंदर हम निकलेंगे, वो निकलने के लिए तैयार होते हैं। और वो कह रहे हैं लेकिन मेरा बैलेंस बनाने के लिए तुम्हें एकदम फर्मली, एकदम है ना अच्छे से सीधा बैठना पड़ेगा और मेरी पूंछ के ऊपर, है ना, एकदम वो पीछे अपनी पूंछ के ऊपर उसको बैठाता है एकदम फर्मली, एकदम स्टेडीली, और फिर वो हॉप करना स्टार्ट कर देता है और वो पूरे वर्ल्ड का 3 टाइम्स जो है वो चक्कर लगाते हैं। 3 times they move around the world, and who is most happy? Of course the duck and the kangaroo, they are the most happiest people because the duck was obviously following all the orders given by the kangaroo, and the kangaroo of course he was very proud because he was accomplishing the wish of the duck. So I hope this poem is clear to you people. If you have any problem, if you don't understand any line, any sentence, any word, you can always ask me in the comment section. Have a good day all of you, and please give a comment if you understand the poem. Have a good day.